हमको जैसी स्किल चाहिए ऐसा जो इंसान हमको मिल जाए, उसको ढूंढना बहुत बड़ी चैलेंज है। आज सभी कंपनी, वो कॉरपोरेट हो उनके लिए भी चैलेंज है, और आप हर एक जगह पे देख लो, जैसे हम कंसल्टिंग करते हैं तो सबसे पहला यही होता है कि हमारे पास जो चाहिए ना ऐसे लोग नहीं है, हमको जैसे चाहिए एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाते। तो पहला चीज हमको क्या क्या है, जैसे हमने डिफाइन कर लिया कि इतने इतने लोग ये पोजीशन में चाहिए, उसके बाद डिफाइन होता है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको जेडी बोलते हैं शॉर्ट में। तो जेडी में क्या क्या होना चाहिए, तो जेडी में ये होना चाहिए कि हमको उस जो जो एम्प्लॉय को हम लेने वाले हैं हमारे साथ हमारी टीम में, वो जो कैंडिडेट आएगा तो उसके पास वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। तो दो टाइप की स्किल बेसिक है। पहला जो चीज़ है कि टेक्निकल स्किल, जैसे क्यूसी में चाहिए तो क्वालिटी कंट्रोल कर पाए, ऐसी जो टेक्निकल स्किल है, वो नॉलेज है, वो वाली स्किल्स आपको लिखना है कि इतना इतना आना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग है तो जीएसटी कंप्लायंस एंड टीडीएस उसका नॉलेज है, राइट। तो टेक्निकल एस्पेक्ट, तो उसमें नॉलेज एंड स्किल आ जाती है, जैसे टैली चलाना आना, राइट। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है सॉफ्ट स्किल, इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग टेक्निकली अच्छे होते हैं बट उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो वो टीम में काम करने के लिए बराबर नहीं है, क्योंकि टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, थोड़ा भी स्ट्रेस आए मैनेज नहीं कर पाते हैं, राइट। तीसरा, वो प्रोएक्टिव नहीं होते, उनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। ये सब सॉफ्ट स्किल्स है, तो वो भी आपको देखना है। वो पंक्चुअलिटी है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सब स्किल्स है। तो ऐसी सॉफ्ट स्किल है या नहीं, राइट। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल चाहिए वो भी लिखना है। जैसे एक सेल्स है तो सेल्स में कौन कौन सी स्किल चाहिए, तो नेगोशिएशन स्किल, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, राइट। गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल, राइट। 10 बार ना सुनना आए तो भी वो ऊर्जा वाला होना चाहिए। तो ऐसी स्किल्स आपको लिख लेना है, राइट। एक है टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी यानी सॉफ्ट स्किल्स। तीसरा जो एस्पेक्ट है, जो आपकी कंपनीज के वैल्यूज हैं, उसके अनुरूप आप देख सकते हो। जैसे बहुत सारी कंपनीज के वैल्यू होते हैं कि जैसे पंक्चुअलिटी इज अ वैल्यू, तो समय पे काम करना और समय पे रहना, अकाउंटेबिलिटी वैल्यू। तो उसके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए वो डिफाइन कर लो। ये डिफाइन करके आप दे सकते हो कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, इसके लिए ये काम है और इसके लिए ये स्किल है। ये तीन चीज जेडी को बनाती है। फिर से जेडी में क्या क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में? फर्स्ट थिंग, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। देखो, रिजल्ट और काम डिफरेंट है। हम क्या कहते हैं, ये काम करना है, इसका मतलब हो गया डेटा एंट्री करना। हाँ, डेटा एंट्री फाइल करना, राइट। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना क्यों है? क्योंकि कंप्लायंस को मेंटेन करना है, राइट। तो हम कंप्लायंस में ठीक ठाक हो जाए, दैट्स रिजल्ट कि हमारा कंप्लायंस कभी भी गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, वो कभी भी हम चूके नहीं, वो ठीक ठाक चलता रहे, बहुत स्मूथ एंड राइड हो, उसमें कभी पेनल्टी ना, दैट्स ए रिजल्ट, राइट। वैसे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो बोले टीडीएस का नॉलेज होना, जीएसटी का टाइम पे करना, टाइम पे फाइल ये सब जीएसटी में जो भी नए अपडेट्स आते हैं तो उसका प्रॉपर नॉलेज होना, तो ये सब काम, राइट। तो पहले रिजल्ट, उसके बाद काम, उसके बाद टेक्निकल स्किल, उसके बाद सॉफ्ट स्किल, और उसके बाद वैल्यूज के लिए कुछ ऐड करना हो तो वो, बस इतना, ये जेडी बन गया। अब क्या है, ये जेडी आपको कहाँ कहाँ काम लगेगा? सभी जगह। जैसे एक कैंडिडेट को ढूंढना है तो आप कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हो? तो आपको वो भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो बहुत सारे जरिए हैं। तो एक न्यूज़ पेपर में है, राइट। तो उसमें छोटी सी एक ऐड देना हो तो उसके एक्सपेंस डिपेंड है, अपना बजट क्या है उसके हिसाब से जा सकते हैं। दूसरा कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट, फ्री भी है, चार्जेबल भी है। तो नौकरी है, इंडीड है, राइट। उसके बाद हायरेक्ट है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है।
तो आप जैसे कैंडिडेट को चाह रहे हैं वैसे लिंक्डइन भी है, जैसे Okay, बहुत LinkedIn सारे चाह- लिंक्डइन में भी बहुत सारे पोस्ट करते हैं, तो जेडी रेडी है तो आप सेम टू सेम आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब इतना जो हमें इंटरव्यू के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए हाँ। वही पर्सन वो इंटरव्यू के लिए आएगा। जोडी में हमने पूरा अगर प्रॉपर दिखा दिया तो दिखाया दिया तो वो ऐसा नहीं, हाँ। फिर मल्टी ऐसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई इसमें तो हमारी कोई नीड पूरी हो ही नहीं कोई रही। नहीं सर। अगर हमने स्पेसिफिक ही मेंशन किया हुआ है जेडी में हाँ। कि हमें इस टाइप के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ये हाँ। नॉलेज होना चाहिए, इतना हाँ। एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी है, हाँ। तो पर्टिकुलर वही पर्सन इंटरव्यू के लिए आएगा जो हमारे, हाँ। उससे हमारा टाइम भी बचेगा और सामने वाले का भी टाइम बचेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फर्टिलाइजर कंपनी का, उसमें वो जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया, ही वॉज हैविंग एक्सपीरियंस, वो गवर्नमेंट में चीफ टेक्निकल ऑफिसर उन्होंने काम किया। Okay. नाउ ही इज रिटायर्ड। अब वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी इसलिए हुए एसएमई में क्योंकि हमने वो जो जेडी लिखा था ना, उसके ऊपर सबसे पहले कंपनी का मिशन लिखा था। ओके। और कंपनी का जो मिशन है वो है कि कृषि को, यानी जो खेडूत है, जो फार्मर है, उसको कैसे हम समृद्ध बनाए, वो उनका मिशन है। जैसे ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर, दैट्स द मिशन। अब वो ऊपर लिखा है, वो अट्रैक्ट करता है। रिटायर्ड लोगों को पैसा नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है हम इम्पैक्ट क्या देने वाले। तो उनको ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, उनको सही जगह चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अब सोचो, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना वो भी एक स्किल है। तो जेडी ऐसा बनाओ कि वो अट्रैक्ट हो। तो आपका जो कोई ऐसा मोटो हो, ऐसा कोई मिशन हो, तो वो ऊपर लिखे, तो ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे। राइट। तो ये जेडी देख के भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, कैसा जेडी लिखा है। दूसरा चीज, जो आप कोई एचआर एजेंसी के पास जाते हैं तो पहला चीज ये मांगते हैं कि जेडी दो, कि कैसा कैसे लोग चाहिए आपको, कैसे कैंडिडेट चाहिए। तो वो आप तुरंत ही लिख के दे सकते हैं कि ये चीज है। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा और ज्यादा एफर्ट्स नहीं है। एक बार बैठोगे तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। और हमारे किसी भी एम्प्लॉय की हायरिंग के में वो हमें काम में आता है, हर एक जगह पे काम आएगा। यानी वो पोजीशन के लिए बन गया, आप हर एक के लिए बना के नया कोई भी अगर सेम पोजीशन के लिए आएगा तो वही चीज उसके लिए। 4% क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सन रहते हैं वो एडवांस में सभी पोजीशन के लिए जेडी बना के रखते हैं। तो जब भी जरूरत है तो तुरंत ही वो जेडी, उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं रहती।